आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बैल का कर्ज। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक यात्री केदारनाथ यात्रा पर आया। केदारनाथ के दर्शन से लौटकर वह अपने सोनप्रयाग के नज़दीक पहुँचा तो उसे पता चला कि उसके रुपये कहीं गिर गए हैं। उसका घर यहाँ से बहुत दूर था। बिना रुपये घर जाना संभव नहीं था। अब घर जाए तो कैसे जाए? उसने कई लोगों से सहायता के लिए संपर्क किया। अंत में निकट के गांव का शिवम नाम का व्यक्ति उसे अपने घर ले गया। उसने यात्री को कुछ रुपये दे दिए। घर जाते समय उस यात्री ने कहा कि वह जल्दी ही शिवम के सारे रुपये लौटा देगा। इस घटना को बीते काफ़ी समय हो गया था। उस यात्री ने शिवम के रुपये नहीं लौटाए। अब शिवम भी रुपये वाली बात भूल गया था। एक बार शिवम खेतों को जोतने के लिए एक जोड़ी बैल खरीद लाया। इस जोड़ी के घर आते ही उसके घर में खुशहाली छा गई। यह खुशहाली अधिक दिनों तक नहीं रही। एक दिन घास चरते समय बायां वाला बैल गिर गया। उसकी मौत हो गई। एक और बैल खरीदने का ज़रूरत पड़ने लगा उसे। उसने एक नया बैल खरीद ही लिया, किंतु इस जोड़ी में पहले जैसी बात नहीं रही। नया बायां बैल पुराने दाएं बैल की तुलना में जवान था। पुराना बैल धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। कमजोरी के कारण अब उसे हल चलाने में कठिनाई होने लगी। वह धीरे धीरे बीमार पड़ता गया। इसी बीच एक दिन एक अपरिचित व्यक्ति शिवम के घर पहुंचा। शिवम, क्या आपका ही नाम है? हाँ, उसकी बात को सुनकर शिवम बोला। बहुत समय गुजर चुका है। अब तो क्या किसी यात्री ने आपसे कुछ रुपये उधार लिए थे? उस व्यक्ति ने शिवम से पूछा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। केदारनाथ से लौटने के बाद उस यात्री के रुपये कहीं खो गए थे। मैंने ही उससे कुछ रुपये दिए थे, शिवम बोला। मैं उस यात्री का बेटा हूँ। केदारनाथ से लौटने के तुरंत बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। मरने से पहले वे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, किंतु कह नहीं पाए थे। तो तुम्हें उधार वाली बात किसने बताई? उस व्यक्ति के कहने पर शिवम ने उससे पूछा। मुझे कुछ दिन पहले एक सपना आया था। सपने में मैंने पिताजी को देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने शिवम नाम के व्यक्ति से कुछ रुपये उधार लिए थे, किंतु चुकता नहीं कर पाए थे। सपने में ही उन्होंने मुझे आपके घर का पता बताया था। उन्होंने ये भी बताया था कि इसी उधार को चुकता करने के लिए उन्होंने बैल के रूप में जन्म लिया था। बैल के रूप में सेवा करते करते उन्होंने काफ़ी समय चुकता कर लिया था। वे सारा उधार चुकता करना चाहते थे, किंतु उनके शरीर में जान नहीं रह गई थी। इसलिए उन्होंने मुझे सपने में आदेश दिया कि मैं उनके बचे हुए रुपये आपको लौटा दूं। तभी उन्हें बैल की शरीर से मुक्ति मिलेगी। यह कहकर उस व्यक्ति ने शिवम को बाकी रुपये लौटा दिए। जैसे ही शिवम ने वे रुपये अपनी जेब में रखे, शिवम के बीमार बैल ने आखिरी सांस ले ली। कहानी होती है समाप्त।